नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बड़े विशेष मुद्दे पे आपसे हमारी यहाँ पे वार्तालाप होने वाली है और संबंधित एक विषय वस्तु है हमारी यूपी में, खास करके जिसको आप नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चियों के जन्म को कैसे प्रमोट किया जाए, लिंगानुपात को कैसे एनहेंस किया जाए, बच्चियों के पोषण स्तर को कैसे सुनिश्चित किया जाए और उनमें स्वास्थ्य जो बाधाएँ आती है, उनको कैसे दूर किया जाए और उनके पढ़ाई-लिखाई के स्तर को भी मजबूत किया जाए। इन्हीं सारी संबंधित विषयों को लेकर के यह योजना हमारे यहाँ पर चालू की गई थी। तो इस योजना के अंदर सरकार क्या करती है, कुछ आर्थिक मदद देती है। पूर्व की जब बात करें तो पूर्व में इसमें 15,000 रुपए कुल आपके क्या होते थे, आर्थिक मदद दिए जाते थे। अगर हम इस विषय की बात करें, तो इस विषय में जो पूर्व में आपका यहाँ पे मदद दिया जाता था, अगर इसकी बात की जाए तो ये कुल मिला के 15,000 रुपए कुल अलग-अलग 6 तरीके से 6 चरणों में यह मदद दिया जाता था। इस 6 चरणों की मदद की जब बात की जाए तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं? तो महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, पहली श्रेणी ये थी कि बालिका जब जन्म लेती है तो उसका कंडीशन में 2,000। दूसरा था कि 1 वर्ष की जब बच्ची हो जाती है, टीकाकरण वगैरह करा देती है, तब उसको 1,000 रुपए। तीसरा श्रेणी था कि एक मतलब क्लास 1 में प्रवेश करती है तब 2,000 रुपए। चौथा श्रेणी था कि छठा मतलब जो छठी क्लास है उसमें प्रवेश करती है तो आपके 2,000 रुपए। 5वीं जो श्रेणी थी वो थी कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए। और जो छठी श्रेणी थी वो थी कि 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और उसके बाद वह ग्रेजुएशन में या 2 वर्ष के अधिक से अधिक कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह करती है, तो उस दशा में उसको 5,000 रुपए, तो कुल मिला के 15,000 रुपए इस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आपका दिया जाता था। अभी इसकी जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हमने बताया कि अलग-अलग चरणों में 6 चरणों में कुल क्या होता था, 15,000 रुपए दिए जाते थे। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा, चूँकि यह योजना 2019 से चालू हुई, तो कंटीन्यूअस अभी चल रही थी, खास करके बच्चियों के जन्म पर इसको बच्चों के परिवार के अभिभावक की जब बात की जाए तो उनको दिया जाता था। अभी यहाँ पे जो परिवर्तन का एक आधार दिख मिला, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक विषय वस्तु की जब बात की जाए तो योजना जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्या सुमंगला योजना 2023 की जब बात की जाए, हालांकि 2019 में चालू किया गया था। किसके द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। विभाग जो है चूंकि बच्चियों से संबंधित है, तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग इसके अंतर्गत फैलता है। योजना का उद्देश्य क्या था कि वही राज्य के जो बच्चियां होती हैं उनके भविष्य को कैसे इनहेंस किया जाए, उज्जवल किया जाए। योजना की जो लाभार्थी हमारी यूपी के, इसके अलावा नहीं, यूपी की जितनी भी बालिकाएं होंगी जिनका संबंध यूपी से है, उनको ये लाभ दिया जाएगा। लाभ की जब बात की जाए तो सीधी सी बात, आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए बच्ची को पैसा देना, आर्थिक संबल करना। योजना कैसे आप लाभ ले पाएंगे? तो इसके दो आधार हैं, या तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें या फिर आप इसके लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इसके लिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो थी कि बालिका अगर खुद से करना चाहे या फिर माता पिता इसका कह सकते हो एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहाँ से? जो हमारे यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर है, आपने सुना भी होगा गांव देहात में, सीएससी सेंटर की जब बात की जाए तो उससे या फिर साइबर कैफे से या खुद से ही आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। बस केवल आपको यही वेबसाइट खोलना है, mksy.up.gov.in। इस पे लॉगिन करिए और अपने अनुसार जो जो चीजें उसमें पूछी गई हैं उनको क्या करिए, यहाँ पर बताइए। हालांकि इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आता तो जिला पे जो आपके प्रोबेशन अधिकारी होते हैं उससे भी आप संपर्क करके इस विषय वस्तु को समझ सकते हैं। बात आती है इसमें किसको किसको लाभ दिया जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं सबको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पे जो लाभ के लिए क्राइटेरिया रखी गई है वो ये है, सबसे पहली बात यूपी की बच्ची, इसका मतलब यूपी के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ जब हम वार्षिक आय की बात करते हैं तो वार्षिक आय कितना? तो परिवार में अधिकतम इनकम 3 लाख रुपए सुनिश्चित होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह लाभ परिवार की केवल 2 बच्चियों को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी में 4-5 बच्चियां हैं तो उनको लाभ मिले। ये केवल केवल 2 बच्चियों को लाभ मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे कंक्लूड की गई है कि बच्चियों को अगर हम 2 बच्चियों तक सीमित करें, तो 2 बच्चियों को तो लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पहली बच्ची हुई लेकिन दूसरी बच्ची जुड़वा हो गई, जहाँ पे 2 बच्चियां हुई, तो क्या एक बच्ची को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उस जुड़वा कंडीशन में उन दोनों को लाभ मिलेगा, मतलब तीनों बच्चियों को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो अस्थायी निवास हो, 3 लाख इनकम हो, 2 बच्चियों को लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर खास करके अगर दूसरी संतान जुड़वा हो गई है तो तीसरे को भी लाभ दिया जाएगा। और खास करके अगर ध्यान रखिएगा, अगर इस पहलू में हम एक बिंदु की और बात करते हैं कि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक संतान और विधिक रूप में गोद ली गई संतान को सम्मिलित करते हुए 2 बच्चियों को लाभ दिया जाएगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि लोग बच्चे को गोद भी ले लेते हैं, तो उस दशा में भी आपकी क्या होगा, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यह फिर भी क्या होगा, केवल केवल 2 बच्चियों पर सीमित है। बेसिक अगर देखा जाए तो अब एक बात और आती है कि इसके लिए जैसा कि हमने बताया कि कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए खुद के आप मोबाइल फोन या स्मार्टफोन या फिर ऑनलाइन
वेबसाइट के माध्यम से, जैसे आपके सीएससी सेंटर, साइबर कैफे, स्मार्टफोन, उन सबसे मदद ले सकते हैं। और सीधे शब्दों में अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन करिए। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खास करके एक प्रपत्र लेना पड़ेगा आपके खंड विकास अधिकारी एसडीएम साहब या जिला परिवीक्षा अधिकारी या फिर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, और उस आवेदन को भर करके इनके कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। और इस परिपेक्ष में क्या होगा, इन सारी चीजों को की जांच पड़ताल करके आगे क्या करेंगे, प्रेषित कर देंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि इस योजना में 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर राखी का जब त्योहार रहा तो उसी दिवस में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बात इसमें प्रस्तावित की गई कि अब बच्चियों के जन्म में 15 नहीं बल्कि उसकी जगह पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कन्या सुमंगला योजना जो अगले साल से अभिभावकों को लाभ मिलेगा, अब ध्यान रखिएगा कि अब इसमें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। चरण क्या होगा, सीधे शब्दों में तो बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे, 1 वर्ष पूरे होने पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे, पहली कक्षा में 3,000 रुपए दिए जाएंगे, छठी कक्षा में 3,000 दिए जाएंगे, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपए दिए जाएंगे और स्नातक की परीक्षा पास मतलब वहां तक पहुंचने पर इसको 7,000 रुपए दिए जाएंगे। तो सीधे शब्दों में पहले जो इस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत हमें 15,000 रुपए बच्चियों के नाम से प्राप्त होते थे, अब उस योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ा दी गई है, तो अब बच्चियों को क्या होगा, यहाँ पर 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर आपके घरों में ऐसी कोई बच्चियों का जन्म होता है या आपके जानने वालों में किसी का ऐसा पर्याय है जिनकी स्थिति ऐसी है, इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो आप उनका भी फॉर्म भरवाएं। और साथ ही साथ अगर आपके घर की ऐसी कोई स्थिति है तो आप भी इस फॉर्म का कह सकते हो कि इसको फिल करके आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए विशेष योजना है, जिसमें आप पूरी तरीके से 25,000 रुपए का खास करके बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पोषण को सुरक्षित करते हुए यह लाभ ले सकते हैं। तो बाकी किसी नए पहलू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के संदर्भ को यही विराम देते हैं। हाँ, ये जरूर आपसे कहेंगे कि इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अमित पांडे टेक्स्ट बुक, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्लास के नोट्स वगैरह जो होते हैं, हस्तलिखित पीडीएफ जो होती है या और भी कोई नई सूचना होती है जैसे इसी सूचना को, तो इसी पर्याय में हम क्या करते हैं आपके साथ यहाँ पर चीजों को साझा करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के संदर्भ को ही विराम देते हुए पुनः कल आपके अलग अलग संदर्भों के साथ मुलाकात करते हुए, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि रोज रात 9 बजे यूपी जीके की एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, उसमें भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यूपी के बारे में अलग अलग संदर्भों का हम वहाँ पे अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। संदर्भों को विराम देते हैं। कल अर्थात हम कह सकते हैं किसी नई सूचना के साथ अग्रिम दिवस में आप सबसे मिलने के लिए आदेश लेते हैं। थैंक यू।